फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है डे 21 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड लीगल यूनिट थर्ड हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद यूनिट थर्ड जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आज हम कंप्लीट करेंगे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। The Foreign Exchange Management Act of 1999 is a comprehensive legislation that governs foreign exchange transactions in India. It replaced the Foreign Exchange Regulation Act of 1973, aiming to liberalize and simplify foreign exchange regulation while also ensuring the stability of the Indian rupee. एक्ट ये इसलिए चलाया गया था ताकि जो गवर्नमेंट की ट्रांजेक्शन्स हैं, जो गवर्नमेंट फ़ॉरेन के अंदर एक्सचेंज करे, वो सब चीज़ें लीगली हों। मतलब चीज़ों को लीगल करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 को चलाया गया था। ये जो एक्ट है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इसको रिप्लेस करके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को लाया गया था। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को लाने का सबसे बड़ा एम यही था कि फ़ॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाना और हमारे जो इंडिया का पैसा है, रुपया जिसको बोलते हैं, जो हमारी करेंसी है, उसकी वैल्यू को इम्प्रूव करना। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ई FEMA aims to create a stable and efficient foreign exchange market, allowing from smooth transactions and reducing volatility। प्रमोट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को। ये जो एक्ट है ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को बढ़ाता है ट्रांसपेरेंसी के साथ, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एफिशिएंट तरीके से अपना काम कर पाए, जितना वो करना चाहती है उतना वो कर पाए, इसलिए इस एक्ट को बनाया गया था। एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रूपी। FEMA seeks to maintain the value of rupee by regulating foreign exchange flow and preventing speculative activity that could destabilize the currency। देखो, अगर हम अपने कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं चीज़ों को, तो हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। अब हम बाहर भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने से हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास उनका पैसा आएगा, उनका पैसा आएगा, तो हमारी करेंसी की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो करेंसी की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो हमारी काम करती है। मैनेजमेंट एक्ट हमारा काम करता है। एक्सटर्नल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। FEMA increase foreign direct investment and promote international trade by streamlining the foreign exchange process। एक्सटर्नल ट्रेड जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसको प्रमोट करने के लिए भी हमारी ये जो एक्ट है ये हेल्प करता है। एंड प्रिवेंट लीगल ट्रांजेक्शन्स। FEMA aims to curb legal activities like money laundering, tax evasions and unauthorized foreign exchange dealing। देखो, जो लीगल ट्रांजेक्शन है उसको प्रिवेंट करने में भी हेल्प करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, और प्रिवेंट करता है जो भी एक्टिविटीज़ होती है, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन, ये सब चीज़ें इससे प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। अब बहुत से लोग ये सोचते होंगे, पता नहीं होगा, जिनको पता नहीं उनको बता देती हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना। मतलब काले धन को हम अपना सफ़ेद धन बना के दिखाएं कि यहाँ से ये पैसा है, यहाँ से ये पैसा है, हमारा वो होता ब्लैक मनी, उसको वाइट में दिखाते हैं, उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। टैक्स इवेजन का मतलब तो आपको पता ही होगा, टैक्स की चोरी करना। उन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने में भी, उन सब चीज़ों को कम करने में भी हेल्प करती है हमारी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सम की फीचर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज rhythm। FEMA significantly liberalized Indian foreign exchange rhythms, allowing to great freedom in foreign exchange transactions। This include removing restrictions on various transactions and marketing it easier for businesses and individual to access foreign exchange। liberalization provide करवाता है, मतलब ईजिली आप लोग, आपको अगर अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी है, आपके प्रोडक्ट सेल करने हैं, फ्रीडम है आपको ट्रांजेक्शन करने के लिए। लिबरलाइजेशन प्रोवाइड करवाता है आपको कि आप कहीं पे भी कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, और रिस्ट्रिक्शंस को हटाता है, जो भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उनको हटाने में हेल्प करता है। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। दिस ट्रांजेक्शंस रिलेट टू डे बिजनेस एक्टिविटी लाइक ट्रेड, ट्रैवल एंड रेमिस्ट्रेशंस। FEMA was simplified and liberalized these transactions, making it easier for individual and business to engage in international trade and travel। तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स होती है, उसका मतलब क्या होता है? जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होती है, जैसे ट्रेड में होती है, ट्रैवल में होती है,
लिमिटेशंस होती हैं। तो जो FEMA जो है वो सिंप्लीफाई करता है कि आप पूरे लिबरलाइजेशन के थ्रू, पूरे अधिकार के थ्रू अपनी ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हैं ईजी तरीके से। कोई इंडिविजुअल, कोई बिजनेस अगर इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है, तो ईजिली वो अपनी ट्रांजेक्शन्स को कर सकता है। Capital account transactions. These transactions involve investment, loans, and other financial flows. FEMA has implemented a phased liberalization of capital account, allowing for greater foreign investment in India while maintaining a degree of control over a capital flow. कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं वो लोन्स हैं, फाइनेंशियल फ्लोज है, उनको मैनेज करने में हेल्प करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स हैं जो डेली नहीं होती हैं। करंट अकाउंट तो डे टू डे एक्टिविटीज़ को मैनेज करने में हेल्प करता है, बट जो डेली नहीं होती है, इन्वेस्टमेंट, लोन, फाइनेंशियल फ्लोज, इनको मैनेज करने के लिए कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स का यूज़ किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स आपको अलाउ करता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो उसको मेंटेन और कंट्रोल किस तरीके से करना है, उस कैपिटल फ्लो को, उसको मैनेज करने में ये आता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रूल 2000। दिस रूल गवर्न करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू ट्रेड, ट्रैवल एंड डे टू डे एक्टिविटीज़। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के जो रूल है 2000 का, वो मैनेज करता है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स को, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं ट्रैवल की, ट्रेड की, उनको मैनेज करने में हेल्प करता है। क्योंकि बिजनेस के अंदर डे टू डे एक्टिविटीज़ भी तो मेंटेन करनी पड़ती है ना, कि डेली कितना हमने ट्रैवल किया है, कितनी ट्रांजेक्शन्स हमारी हुई हैं, कितनी सेल हुई, कितनी वो हुई है, वो सब चीज़ें मैनेज करते हैं करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के अंदर। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन रूल 2000। This rule govern capital account transaction, outlining the regulation for investment, loans and other financial flows ये मैनेज करता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000। जो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स होती है, इन्वेस्टमेंट, लोन, फाइनेंशियल फ्लोज है, उनको गवर्न करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए ये एक्ट हमारा काम करता है। एनफोर्समेंट मैकेनिज्म। FEMA establish a strong enforcement mechanism with a penalty for violations, and these penalty can include fines, enforcement and confessions of activity. The enforcement director is responsible for enforcing FEMA। मतलब एनफोर्समेंट मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि कोई भी अगर रूल को तोड़ता है, अगर वोलेंट होता है, रूल्स वगैरह तोड़ता है, तो उसको पेनल्टी पे करनी पड़ती है, फाइन्स पे करने पड़ते हैं, पनिशमेंट मिलती है अगर वो रूल्स को तोड़ रहे हैं। तो एनफोर्समेंट डायरेक्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग FEMA। जो भी FEMA के रूल्स हैं एक्ट के रिगार्डिंगली, जो भी चीज़ें अगर वो तोड़ता है तो उनको पेनल्टी पे करनी पड़ती है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है, इसलिए आप आवाज़ को थोड़ा सा मेंटेन कर लेना। मैं धीरे धीरे इसलिए ही पढ़ा रही हूँ कि भाई आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है फिर भी आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ हमारी जो यूनिट 3 है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।